Okay, good morning, Shalu. Good morning, Aman. बाकी लोग को भी गुड मॉर्निंग भाई. ठीक है, चलो. एक काम करो, आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो गया हो, सब लोग है ना. तो अपनी प्रैक्टिस करते रहो. जिस दिन डाउट्स आपके कलेक्ट हो जाए ना तो मुझे बता देना, उस दिन मैं अपनी डाउट क्लास ले लूंगा. ठीक है. क्योंकि अभी आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर रही हो कि एक आधा डाउट होगा तो अभी क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है. थोड़ा 15 दिन का गैप ले लो, अपने क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद डाउट्स भेज देना, तब मैं डाउट क्लास ले लूंगा. तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो अभी लेने के मतलब ये है कि अभी कम होंगे. हाँ, तो अभी आप अमन और जगह से भी, मैं जरूरी थोड़ी ना कि मैं वही डाउट बताऊंगा जो मैंने लेने. आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी सोर्स से, जहां से भी करो. ठीक है. देखो, एसबीआई क्लर्क के लिए, प्रीलिम्स के लिए लास्ट टॉपिक है. ठीक है, ध्यान से कर लो, इम्पोर्टेंट है. क्योंकि 10 नंबर का आपको यहाँ से आएगा, 10 मार्क्स का प्रीलिम्स में से. बहुत ही मतलब लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक तो क्लैरिकल है, इसलिए लो लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा लेवल भी हो सकता है. मतलब लो, मतलब 30, ये समझ लो, 27 से 30 नंबर का तो लो लेवल रहेगा. बाकी 7-8 नंबर का मॉडरेट जा सकता है. डिफिकल्ट नहीं होता इसमें कुछ भी, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. तो सबसे पहले चीज, पजल कितने टाइप का होता है. पजल आपको 4 टाइप का देखने को मिलेगा. बॉक्स, या फिर आप बोल सकते हो फ्लोर बेस्ड पजल. दूसरा आपका रहता है शेड्यूलिंग बेस्ड पजल. तीसरा आपका होता है क्लासिफिकेशन टाइप पजल. और चौथा होता है आपका मिसलेनियस. ये जो मिसलेनियस वाला है, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये सीधा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. और एक से एक डेंजर सवाल बनते हैं इससे. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा लास्ट में मिसलेनियस के. एक से एक डेंजर सवाल बनते हैं. डेंजर मतलब बढ़िया लेवल के सवाल बनते हैं, जिसमें या तो आपका, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन जो भेजा था सेटिंग अरेंजमेंट का, आपने देखा होगा, वो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, प्लस वो आपका एक तरीके से पजल भी था. क्योंकि मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, जब सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन सब मिक्स हो जाता है, तब बनता मिसलेनियस सवाल.
जो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड है, एक तो गारंटी के संग बॉक्स बेस्ड पजल या शेड्यूलिंग या क्लासिफिकेशन में से एक, ठीक है। और बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मुश्किल से वहां 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 से 2 मिनट, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज, ये सारे टॉपिक्स करने से पहले आपको 3 टॉपिक्स की अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो ब्लड रिलेशन, एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एक सिटिंग अरेंजमेंट। ये तीनों हम लोग कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करें टॉपिक को। यहाँ पर भी आज तक कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, तरीके सीखेंगे करने के, ठीक है। चलें आगे। चलो, तो यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने टाइप्स ऑफ पजल, क्लासिफिकेशन, फ्लोर और बॉक्स बेस्ड टाइप पजल, शेड्यूलिंग बेस्ड पजल, मिसलेनियस पजल, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस के सोर्स में बता सकता हूँ, जैसे कि आप लोगों को यहाँ से टेस्ट सीरीज जो मिली होगी, इससे पहले कई सारे टेस्ट अपलोड हुए हैं, तो लगभग 20 टेस्ट होंगे, तो 20 टेस्ट में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको बदल के मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स बता रहा हूँ, वर्कशीट में प्रोवाइड करूंगा, सब चीज में करूंगा। लेकिन वो टेस्ट सीरीज में से भी अगर आप ओपन करके प्रैक्टिस करना चाहोगे तो वहां पे हर टेस्ट के अंदर 2-2 पजल के क्वेश्चन है, यानी कि 20 टेस्ट है तो 40 पजल के क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफी सारे सोर्सेस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लोर बेस या बॉक्स बेस टाइप पजल के साथ, ठीक है। अभी कोई कुछ नहीं करेगा, अभी कोई ट्राई नहीं करेगा, ऐसे पहला क्वेश्चन है मैं कराऊंगा ऐसे। सब लोग सिर्फ बैठ कर देखो कि क्या तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैं चीजों को पढ़ के किस तरीके से कर रहा हूँ, सिर्फ वो देखना है आपको, ठीक है। आप कर पाओगे अच्छी बात है, काफी लोग कर भी लोगे, लेकिन तब भी अभी सिर्फ मेथड को समझ लो, ठीक है। देखो, देयर आर 10 persons, JPQRSTWUV and X. They are living on a 10th floor building such that a ground floor is numbered as 1, just above the floor is numbered as 2, and so on, so on the topmost floor is numbered as 10। यानी कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर 10वां है, उससे नीचे 9वां फ्लोर है, फिर 8वां, फिर 7वां, फिर छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। 10 फ्लोर की बिल्डिंग, समझ आया? इस तरीके से ये बिल्डिंग बनेगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को टाइप पढ़ने के बाद सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये किस टाइप का पजल है, क्लासिफिकेशन है, फ्लोर बेस्ड है, शेड्यूलिंग है। तो उस तरीके से ये जो बेसिक अरेंजमेंट है ये आपको बना लेना है, ठीक है। ट्राई तो नहीं कर रहा है भाई? ट्राई कर रहे हो तो बता दो, फिर ट्राई कर रहे हो तो टाइम दे दूं। अगर सुन रहे हो तो सुन लो एक बार। सुन रहे हैं सर। यहाँ तक हो गया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम। अब P लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, तो ये डाटा तो भाई एग्जैक्ट है, तो P को सीधे ले जाकर बैठा दो 5th फ्लोर पर। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में 3 लोग हैं, तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 V या तो यहाँ आ सकता है, या 1 2 3 V आपका यहाँ आ सकता है, ठीक। T लिव्स इमीडिएट अबव J, इसका मतलब क्या हुआ? T लिव्स इमीडिएट का मतलब क्या हुआ? जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, ठीक। T लिव्स इमीडिएट अबव J हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यानी कि ऑड नंबर फ्लोर पे कौन रहेगा? J। दो बातें यहाँ से दी हुई हैं, एक तो J आपका ऑड फ्लोर पे रह रहा है, और उससे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रह रहा है? T रह रहा है, ठीक। आगे देखो, S लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो R, यानी कि S रहता कहां पर है? किसी भी फ्लोर पे, लेकिन R के नीचे। चीजों को समझना, इमीडिएट बोला तो कैसे लिखा और बिलो बोला तो कैसे लिखा, फर्क है बहुत ज्यादा। S lives on one of the floors below R. Number of person living between J and P is same as the number of person living between T and R. कहने का मतलब ये है कि जितने लोग J और P के बीच में रहते हैं उतने ही लोग T और R के बीच में रहते हैं, ठीक। इस चीज से आपको ये समझना है। There is only one floor in between U and X. U और X के बीच में केवल और केवल एक ही फ्लोर है। अब कौन ये? अब ये नहीं पता कि U ऊपर है कि X ऊपर है। W lives on an odd numbered floor, तो W कहां रहता है आपका? ऑड फ्लोर पे। R does not live on the top floor, यानी कि R टॉप फ्लोर पे नहीं रहता था, यानी कि इसे यहाँ पे लिख दो कि R यहाँ पे नहीं रहता। S lives on an odd numbered floor above X,
अब देखो ये क्या लिखा है, एस लेस ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव एक्स। तो इस चीज को आप कंबाइन करके देख सकते हो। देखो एस कहाँ रहता है, तो डब्ल्यू ऑड पर रह रहा है ना, तो साइड से लिख लेंगे। अब इस चीज को देखो, ये बोल रहे हैं कि एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव एक्स। तो एस कहाँ रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर पे, और किसके ऊपर है, एक्स से ऊपर है, ठीक है, बट नॉट ऑन द 7th फ्लोर। अब देखो एस के लिए दो कंडीशन दी है यहाँ पे, एक तो एस रहता है ऑड फ्लोर पे और एक्स से ऊपर है, लेकिन 7वें फ्लोर पर नहीं रहता, यानी कि एस आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, ओके, तो वी लिव्स, हाँ अब देखो यहाँ पे वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, तो कौन सी वाली कंडीशन सही हो जाएगी यहाँ पे, बताओ, ये वाली ठीक हो जाएगी, इन कंडीशन। ये वाली कंडीशन ठीक है आपकी, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, ठीक। यू लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स। अब देखो आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि यू और एस के बीच में एक जना है, यहाँ पर एक बात और बता दी गई है कि यू लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो इनके बीच में एक जना था, वो बात पहले बता दी थी, तो इस चीज को आप कैसे बनाओगे, ये हो जाए, ठीक है। चलिए, क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो क्यू आपका कहाँ रह रहा है, क्यू रह रहा है इवन नंबर फ्लोर पे, क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव पी, यानी कि पी से ऊपर, बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर, यानी कि क्यू एक तो इवन फ्लोर पे रहता है पी से ऊपर और टॉप फ्लोर पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्यू भी नहीं आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमारा हो गया, ठीक है। जो जो हम इस अरेंजमेंट के अंदर पुट कर पाते वो हमने कर लिया, और बाकी क्वेश्चन हमने अपना डाटा जो है वो लिख लिया। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, बैठाना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे देखते हो कि सबसे पहले आप किसके साथ जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको देखो, मैं बोलता हूँ इसको देखो, एस को, एस को आपको ऑड फ्लोर पे बैठाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चीजें देखना, पहला फ्लोर ऑड फ्लोर ऑक्यूपाइड है, 5वां फ्लोर ऑड फ्लोर ऑक्यूपाइड है, 7वां फ्लोर ऑड फ्लोर पे बैठ नहीं सकता, और अगर एस को 9वें फ्लोर पे बैठाता हूं तो एस से ऊपर आर है, और लेकिन आर 10वें फ्लोर पे बैठ नहीं सकता। इसका मतलब 5 ऑड फ्लोर में से 4 फ्लोर एलिमिनेट हो गए, तो एस आपका कहां आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अब एक्स, एस एक्स से ऊपर था, तो एक्स के लिए तो सिर्फ एक पोजीशन बची, ये वाली, यहां आ जाएगा। यू और एक्स के बीच में एक का गैप था, तो यू आपका यहां है। हुआ यहां तक क्लियर? हुआ यहां तक क्लियर? यस सर। अब ये चीज आपने करी, अब आर आपका ऊपर बैठा है, तो आर कहां बैठेगा उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखो जे भी ऑड फ्लोर पर बैठा हुआ है, जे आपका कहां बैठा है, ऑड फ्लोर पे, यानी कि जे का ऑड फ्लोर की कितनी पोजीशन बची है, 7वां या 9वां फ्लोर। तो आप पुट करके देख सकते हो, जैसे कि इन केस आप जे को पुट करते हो 9वें फ्लोर पे, तो टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि जे से जस्ट ऊपर कौन बैठा है, टी बैठा है। अब देखो यहाँ पे जितनी लोग जे और पी के बीच में है उतने लोग टी और आर के बीच में, तो जे और पी के बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3, 3 लोग हो गए। इसका मतलब टी और आर के बीच में भी 3 लोग आएंगे, तो 1 2 3, आर आपका आएगा यहाँ पे। क्या ये वाली बात समझ में आई, 1 2 3, क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। सर अब बात अगर जी को 7th पे रखें, चेक कर दे, चेक कर रहे हैं ना, अभी हमने कुछ फाइनलाइज तो किया नहीं है, ठीक है। अब ये जो है Q आपका P से ऊपर है और Q आपका इवन प्लेस पे है, तो Q आपका कहाँ आएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा, क्योंकि एक इवन प्लेस रखी है, और W ऑड पे है तो W यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ना आपकी सेटिस्फाइड है, लेकिन आप पूछ रहे हो कि सर अगर हम इसको रखते कहाँ पे, इसको बना लेते, क्योंकि ये तो जे सेम रहेगा। को 7th हाँ, पे। अभी ये जो बनकर आया है ना, ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट है, ये सही है। लेकिन आप बोल रहे हो सर अगर जे को 7 पे रखते, तो जे को हमने यहाँ रखा, टी को रखते यहाँ पे, क्योंकि जे से जस्ट ऊपर टी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर टी, जे और पी के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो टी और आर के बीच में भी 1 का गैप होता, यानी कि आर ऊपर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि 10th फ्लोर पे आर है नहीं, तो आर कहाँ आता, यहाँ पे आता। इतना हो गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन थी,
कि Q को इवन प्लेस पे रखना है और W को ऑड पे रखना है। Q के लिए इवन प्लेस सिर्फ ये वाली खाली है क्योंकि और तो खाली है नहीं, और Q 10th फ्लोर पे है नहीं, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ओके। तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई और ये वाली आपकी करेक्ट हो गई। समझ आया सभी लोगों को? आयुष, अमन, भास्कर, निशा, प्रमोद। आपको अगर क्लर्क में आएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 8 फ्लोर का, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। ज्यादा तक मेरे को अंदाजा था 6 फ्लोर से ज्यादा नहीं आएगा क्लर्क में, 6 फ्लोर से ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा आएगा कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तो 8 फ्लोर का दे सकते हैं। चलो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। तो डब्ल्यू और एस के बीच में कितने लोग रहते हैं? 3। 3 लोग हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है? T। क्लियर है सबको? चलो, ये वाला ट्राई करो। अब आपको ट्राई करने को भी टाइम मिलेगा, लो करो ट्राई।
हो गया सर। गुड, वेरी गुड। करें बाकी लोग, बताओ या टाइम चाहिए और थोड़ा सा? अमन, आयुष, भास्कर, निशा, प्रमोद। Ten persons live in a 5 different floors. Each floor has 2 flats, flat A and flat B. Flat A is exactly to the west of flat B, यानी कि flat A इधर होगा और flat B इधर होगा, तभी जाके flat A is exactly to the west of flat B कहलाएगा। Only one person live in each flat, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, यानी कि बोल सकते हैं पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और हर बिल्डिंग के अंदर 2-2 फ्लैट है। ऐसे है कुछ, ठीक है। एस लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि एस अगर टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, इसका मतलब ये है कि एस या तो फ्लैट ए में रहेगा या फ्लैट बी में रहेगा, तो एस को आप यहाँ लिख लो कि पर टॉप फ्लोर पे होता है। वेरी गुड, ठीक है। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन एस एंड पी। 2 फ्लोर का मतलब हो गया एक फ्लोर का ये गैप, एक फ्लोर का ये गैप, मतलब पी यहाँ पर आएगा या तो फ्लोर नंबर 2 के फ्लैट ए या फ्लैट बी, ठीक। एंड बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट, यानी कि पी और एस का जो फ्लैट है ना वो सेम फ्लैट है, या तो अगर दोनों फ्लैट ए में रह रहे होंगे या दोनों फ्लैट बी में रह रहे होंगे, ठीक। आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, इस लाइन का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई किसी के ईस्ट या वेस्ट में रह रहा है, इसका मतलब वो लोग सेम फ्लोर पर रह रहे हैं। अब आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी का मतलब हो गया आर लिव्स टू द राइट ऑफ पी, तो ऑब्वियस सी बात है आर यहाँ आएगा। तो आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी का मतलब हो गया आर इधर आएगा और पी इधर आएगा, और अगर पी इधर आएगा तो एस भी इसी फ्लैट में आएगा, ठीक। देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड क्यू एंड बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट। आर और क्यू के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, यानी कि 4th फ्लोर पे आएगा क्यू, और दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, इसका मतलब क्यू रहेगा फ्लैट नंबर ए। टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, इस लाइन का मतलब ये है, इस बात को समझना ध्यान से। टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, काफी लोग इस बात को सुनकर यहाँ पर अटक गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि टी क्यू के जस्ट ऊपर रह रहा है एस। इन्होंने ये नहीं बोला कि इमीडिएट अबव द फ्लैट, मतलब यहाँ पर इमीडिएट का मतलब ये हो गया कि जिस फ्लोर पे क्यू रह रहा है ना उससे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर टी है। तो इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि जस्ट ऊपर सेम फ्लैट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब डुअल फ्लैट की बात आई, एक फ्लोर पर 2 लोग रह रहे हैं, तब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इमीडिएटली ऊपर बात करेगा तो नेसेसरीली ये नहीं कह रहा कि इसके जस्ट सर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे कहीं भी। डब्ल्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू, यानी कि डब्ल्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू मतलब इस तरीके से बनेगा, बट नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। तो ऑब्वियसली बात है दोनों साथ में है लेकिन नीचे नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे, ठीक। नाइदर बी नॉर वाई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। फ्लोर 1 पे ना तो वी रहता है ना तो वाई रहता है, सॉरी, नाइदर वी नॉर वाई लिव्स ऑन फ्लोर 1 ऑफ फ्लैट ए, मतलब फ्लैट ए में नहीं रहते, बी में जरूर रह सकते हैं, ठीक। वी लिव्स अबव वाई, तो वी लिव्स अबव वाई में ये कंडीशन बनेगी सर यहाँ पर। और कौन बच गया आपका? पी क्यू आर सी यू डब्ल्यू एक्स, एक्स आ जाएगा, ये बनेगा आपका। समझ आया? भास्कर, निशा, प्रमोद, आयुष। चलो बढ़िया। तो हु लिव्स फ्लैट नंबर ए और फ्लोर नंबर 4? फ्लैट नंबर ए और फ्लोर नंबर 4, तो क्यों रहेगा? ट्राई करो।
आप ली हाँ ओके ब्रो। हाँ अभी रुक जाओ, चलो ठीक है। 7 persons live on 7 different separate floors of a 7-story building, but not on the same order. The ground floor of the building is numbered as 1, and the floor is to the topmost is 7. ठीक है, तो 7, 6, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। Each person like different fruits: grapes, guava, papaya, apple, mango, pineapple, orange, but not necessarily in the same order. D lives on an even numbered floor and immediate above the one who likes papaya fruit. Okay, तो D lives on an even number floor, क्योंकि अभी even तो 3 केस हो सकते हैं, इसको साइड से लिख लो। एंड above the one who likes papaya, अब यहाँ पर क्या लिखा, जस्ट लिखा है क्या? D lives on an even numbered floor and immediate above the one who likes papaya fruit। ठीक है, E likes apple fruit, E को एप्पल फ्रूट पसंद है। The one who likes pineapple fruit lives on the floor number 2. A lives on the floor which is immediate above D and does not like grapes fruit. A lives on the floor which is immediate above D, मतलब ये ठीक है। एंड A does not like grapes, तो A को grapes पसंद नहीं है, ठीक है। A lives on the floor which is immediate above D and does not like grapes fruit. F likes mango fruit and lives on floor number 4.
Okay. G does not like papaya and pineapple fruits. G को पपाया और पाइनएप्पल पसंद नहीं है. ओके. G डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट फ्लोर. तो G यहाँ तो ना तो यहाँ रहता है, ना तो G आपका यहाँ रहता है. ओके. B lives on an even numbered floor and immediate above the east floor. Okay. There are 3 floors between the one who likes pineapple and the one who likes guava. ठीक है, इस चीज को पुट करके देखते हैं. बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर. तो या तो बी आपका 6 पे रहेगा, या इसको आप लेकर चल सकते हो. डी को आप रखो कहाँ पे, इवन पे. ठीक है. तो डी आपका, इस कंडीशन को अगर आप पुट करते हो तो देखो, या तो आप इसको यहाँ पे पुट करोगे सेकंड पे, या तो पुट करोगे 6 पे. अगर सेकंड पे पुट करते हो तो डी आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक है. और आपका पपाया फिर यहाँ आ जाएगा, और ए आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद पपाया हो गया. पाइनएप्पल और गुआवा के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3, गुआवा आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक. उसके बाद आता है बी इवन पे रहता, तो बी यहाँ रहेगा, और ई उसके जस्ट ऊपर है. उसके बाद ये कंडीशन अगर आप करते हो तो आप जी के लिए फंस जा रहे हो. फिर जी को आपको यहाँ पे रखना पड़ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर नहीं करो. ये वाली कंडीशन जो आपने अप्लाई करी है, इसको करो ऊपर. ठीक है. ये वाली कंडीशन यहाँ आएगी, ए डी, और यहाँ आएगा पपाया. ठीक है. उसके बाद एक सेकेंड, फिर आप बी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर होगा बी, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, ई आपका यहाँ आ जाएगा. उसके बाद जी को पपाया पसंद नहीं, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा. तो क्या हो गया, ए बी सी आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद ई को एप्पल पसंद है, तो ई को एप्पल पसंद हो गए. जी को पपाया पाइनएप्पल पसंद नहीं है, तो फ्रूट कौन सा बचा आपका, ग्रेप्स बचा है ना. ग्रेप्स. ग्रेप्स आ जाएगा यहाँ पे. ए को ग्रेप्स पसंद नहीं है, तो बच गया क्या, पपाया पाइनएप्पल पपाया. जो फ्रूट बच गया वो ए को पसंद हो जाएगा. ऑरेंज. और एक और है. ठीक है. चलो. तो हु लाइक्स द ग्रेप फ्रूट, तो ग्रेप फ्रूट किसको पसंद है, जी को पसंद है. निशा समझ में आ गया. निशा ठीक है, तो बता नहीं करो. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो. ठीक है ना, दिखाई दे रहा ना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, तो इसलिए फॉन्ट छोटा ही रहना पड़ेगा अपना. चलो. सर, हाँ बोलो. इसमें लिखा है कि 8 persons आर लिविंग ऑन 8 floors. 8 फिर पर्सन आर आगे लिविंग इन लिखा एन है अपार्टमेंट. हाँ. कि बोलो एक बोलो. फ्लोर पे 2 लोग रह रहे हैं. हाँ, तो बोला होगा. तो टोटल तो 8 बताया है ना. हर फ्लोर पे 2 रहेंगे तो 16 लोग हो गए. 8 persons are living in an apartment having 8 floors. First floor is numbered 1, second floor 2 और there are 8. हाँ, 16 persons हो गए. ठीक है. वो चीज थोड़ा सा चेंज क्या मतलब. ठीक है, आपको लास्ट में आके मालूम पड़ रहा है कि वहां पर अलग अलग तरह के 8 लोग हैं. 8 कुछ और है, 8 कुछ और. ठीक.
ठीक है, देखते हैं हम। हुआ बाकी लोगों से? ठीक है,
भास्कर, आयुष, शालू, निशा। तो बस लास्ट लाइन पे ही। चलिए चलिए ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, बेसिकली जैसे बताया यहाँ पर शालू ने 8 नहीं होना चाहिए था, 16% होना चाहिए था। 16% are living in an apartment having 8 floors. First floor is numbered as 1, second is numbered as 2, and so on till the topmost floor which is numbered 8. हमारे पास बेसिकली कितने फ्लोर है यहाँ पर? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। There are 8 entrepreneurs and 8 leading businessmen in the building. On each floor, one entrepreneur lives and with one leading businessman. एक entrepreneur और एक leading businessman रहेगा। तो मान के चलते हैं यहाँ पर हम कहीं पर entrepreneur लिख लेंगे और यहाँ पर कहीं leading businessman लिख लेंगे। ठीक है। The name of the 8 entrepreneurs are Mohit, Ravi, Pulkit, Praveen, Anurag, Nishant, Prashant, and Rahul. Not necessarily in the same order. The names of the 8 businessmen are Mahesh Kalra, Sunil Mittal, Anil Agarwal, Ravi Bajaj, आनंद मल्होत्रा, जॉर्ज फोर्ड, दिलीप सांघवी, अनिल कालरा। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो जो इंटरप्रेनर्स है ना, इनका सिर्फ फर्स्ट नेम दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा आसान होगा इंटरप्रेनर कॉलम में। यहाँ पर सिर्फ सिंगल नेम है, सिंगल। और बिजनेसमैन अगर आप देखोगे तो सारे बिजनेसमैन जितने भी लीडिंग बिजनेसमैन को नाम दिया हुआ है, उन सबके संग उनका सरनेम भी है। तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में सॉर्ट करने के लिए डाटा। ठीक है, चलो। तो राहुल इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड रवि बजाज इज स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो रवि बजाज का रह रहा है फर्स्ट फ्लोर पर, रवि बजाज यानी कि लीडिंग बिजनेसमैन। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है? राहुल इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो राहुल यहाँ पे रह रहा है, इवन फ्लोर पर रह रहा है। उसके बाद देयर आर 2 पर्सन स्टेइंग बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रशांत एंड अनुराग। प्रशांत और अनुराग के बीच में 2 फ्लोर्स है। तो दोनों ही कौन होंगे? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इनका सरनेम नहीं दे रखा। प्रवीण इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर विद अनिल अग्रवाल। तो प्रवीण यहाँ आएगा एंड स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर विद अनिल अग्रवाल। तो अनिल अग्रवाल यहाँ आएगा। Sunil Mittal is staying on the floor exactly below the floor of Anil Kalra, but not with Pulkit. इस लाइन का मतलब क्या? सुनील मित्तल is staying on the floor exactly below the floor of Anil Kalra. वो अनिल कालरा के जस्ट नीचे रह रहा है, लेकिन वो पुलकित के साथ नहीं रहता। कौन? सुनील मित्तल, सुनील मित्तल ना। यस। बट ये पुलकित के साथ नहीं है। तो इधर ये वाली लाइन काट दो और ये इसके नीचे है, ये सही। आगे, महेश कालरा इज स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन फ्लोर्स ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। इसका मतलब क्या है कि जो महेश कालरा है वो आनंद मल्होत्रा और महेश कालरा इज स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बिल्कुल बीच में है, यानी कि इनके मिडिल में ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक, आगे क्या दे रखा है? बट नॉट ऑन द फिफ्थ फ्लोर। मतलब महेश कालरा स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा बट नॉट ऑन द फिफ्थ फ्लोर। मतलब महेश कालरा फिफ्थ फ्लोर पे नहीं रहता। आगे चलते हैं। प्रशांत इज स्टेइंग ऑन द थर्ड फ्लोर। तो अगर प्रशांत थर्ड फ्लोर पे है तो 1-2 के गैप का यहाँ पे अनुराग आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा प्रशांत अनुराग के बीच में 2 फ्लोर। ठीक है। रवि is staying on an even numbered floor and Mohit is staying on an odd numbered floor.
तो रवि कहाँ रह रहा है? E1 फ्लोर पे। और मोहित कहाँ रह रहा है? ऑड फ्लोर पे। तो गलत से। ओके, रवि is staying on even number 4 and Mohit is staying on an odd number floor but not on the first floor। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑड फ्लोर से रिलेटेड कहा गया तो मोहित के बारे में कहा गया है कि मोहित फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा, क्योंकि रवि का तो कुछ लेना देना ही नहीं फर्स्ट फ्लोर से। उसके बाद दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द फोर्थ फ्लोर। तो दिलीप सांघवी कहाँ रह रहा है? यहाँ पे। दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द फोर्थ फ्लोर बट रवि इज नॉट स्टेइंग विद हिम। इसका मतलब रवि यहाँ नहीं रह रहा। आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन द सेकंड फ्लोर। तो आनंद मल्होत्रा यहाँ रह रहे हैं। तो इसका मतलब महेश कालरा का सीन क्लियर हो गया ना, क्योंकि दिलीप सांघवी रहे थे तो यह महेश कालरा यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि महेश कालरा आनंद मल्होत्रा और दिलीप सांघवी के बीच में थे। ठीक है। जॉर्ज फोर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द फिफ्थ फ्लोर। तो ऑब्वियसली बात है कि जॉर्ज फोर्ड भी यहाँ नहीं रह रहे। और इधर ही इसको ऐसे कर लो। और कौन नहीं रह रहा है यहाँ पर? एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग। मोहित भी यहाँ नहीं रह रहा। तो देखो, मोहित आपका ऑड फ्लोर पे था, पहले पे है नहीं, तीसरे पे प्रशांत है, पांचवे पे आ नहीं सकता, तो मोहित आपका सातवें फ्लोर पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही ऑड फ्लोर बच रहा है उसके बाद। ठीक है। अनिल कालरा स्टेइंग विद अनुराग ऑन फ्लोर नंबर 6। तो अनुराग के साथ कौन रह रहा है यहाँ पे? अनिल कालरा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसको आपको सिर्फ पुट करना है। देखो, जॉर्ज फोर्ड आपका यहाँ नहीं रह रहा पांचवें फ्लोर पे, तो जॉर्ज फोर्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई पुट आपकी। पुलकित सुनील मित्तल साथ में नहीं है। तो देखो, सुनील मित्तल कहाँ आएगा? सुनील मित्तल यहीं पर आएगा, एक ही फ्लोर बचा हुआ है। तो सुनील मित्तल के संग अगर पुलकित नहीं आ सकता तो पुलकित पांचवें फ्लोर पर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किस चीज को पुट करोगे। रवि का देखो, रवि आपका फोर्थ फ्लोर पे नहीं आ सकता, सिक्स ईयर ऑक्यूपाइड है, तो रवि आपका सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। और रवि सेकंड पे आएगा तो राहुल आपका फोर्थ फ्लोर पे आ जाएगा, क्योंकि वो भी इवन पर है। उसके बाद पुलकित सुनील मित्तल के साथ रहता नहीं है, तो पुलकित यहाँ पर आ जाएगा। और जो एक बंदा बच गया वो यहाँ पे बैठ जाएगा। जो भी बचा हुआ है वो देख लो कौन है। प्रवीण बचा हुआ है ना शायद। निशांत। प्रवीण बचा, तो प्रवीण यहाँ गया। प्रवीण तो फर्स्ट पोजीशन पे है ना सर। तो कौन बचा है? निशांत बचा हुआ है। निशांत को बैठा दें यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता था अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई एक इसमें हिंट ये थी कि जो जितने भी लीडिंग बिजनेसमैन है उनके संग सरनेम दे रखा है। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता कि किसको कहाँ कैसे क्यों पुट किया जाए। तो लीडिंग बिजनेसमैन के संग सरनेम था, इसलिए उसको अलग कर दिया, और इंटरप्रेन्योर सिंगल नेम थे तो उनको अलग कर लिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते उसको, क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत सारा था सब कुछ, लेकिन बहुत सारा था। रवि राहुल में फाइनल नहीं है, क्यों नहीं है अमन? रवि राहुल में फाइनल क्यों नहीं है भाई? लो हटा दो यहाँ से। रवि फोर्थ फ्लोर पे नहीं है ना। यहाँ पर लिखा था कहीं, रुको, कहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। देखो सुनो यहाँ पर अमन, दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द फोर्थ फ्लोर बट रवि इज नॉट स्टेइंग विद हिम। इसका मतलब रवि फोर्थ फ्लोर पर नहीं रह सकता ना। तो रवि अगर यहाँ नहीं आ सकता तो रवि के लिए सिर्फ यही तो बचा है। तो राहुल ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन तो इसके साथ है नहीं, क्वेश्चन तो वही चीज है, क्वेश्चन तो आप बेसिकली कर लोगे। पजल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने ज्यादा ज्यादा पजल्स ऐड की है, क्वेश्चंस तो आप लोग खुद से बना सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। तो पजल तो सिर्फ टिक, क्वेश्चन तो टिक लगाने की चीज। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
आयुष, अमन, भास्कर, निशा, प्रमोद, शालू, आ रहा है क्वेश्चन? सर कर रहे हैं।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, है ना, इसको ट्राई कर लेना अच्छे से, डिस्कशन इसका कल करेंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड अमन, ठीक है। बाकी इसको कल डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्लास का टाइम भी हो गया है। ओके सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। चलो फिर आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।